मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ना बंद हो गए सर, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मॉक टेस्ट में नंबर एक जगह पर रुक गए हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसा परेशानी जिन भी विद्यार्थियों के साथ है उनके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि इस समस्या का रामबाण इलाज है, जो कि हमारे गणितज्ञों ने हम लोगों को सिखाया है। मैंने अपने सिलेक्शन में कई रिटन टेस्ट को निकालने में इसका यूज़ किया है। जी हाँ, इस वीडियो में चर्चा का विषय यही है कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाइए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर लगातार स्टडी कर रहा हूँ, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बिना किसी गैप के मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद सर नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप सही कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जिस लेवल की, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे डाउन लेवल पर या उससे अप लेवल पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सही कंटेंट पढ़ना जरूरी है। आप तैयारी एसएससी की कर रहे हैं, आप तैयारी रेलवे की कर रहे हैं, आप तैयारी सीडीएस की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, तो आपको उसी लेवल पर उसी की चीज़ों को पढ़ना है। आप उसके लिए कैट के एग्जाम को पढ़ें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, मिलते जुलते एग्जाम के लिए आप जरूर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, आप आरपीएफ के क्वेश्चन लगाइए, जेई के क्वेश्चन खुद तो लगाइए, एएलपी के क्वेश्चन लगाइए। इनका आपका ये लेवल बिल्कुल मैच करता हुआ है। दूसरी बात, सर इसको नंबर नहीं जहां पे बढ़ रहे थे उसके लिए क्या करना है, आपको उस बात को नोट कर लेना है, ठीक। नोट करने के बाद उस पर काम करना है और उसके बाद उससे बिल्कुल छुटकारा पाना है। सर अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सही कंटेंट कौन सा है या रिजल्ट ओरिएंटेड जो पढ़ाई होती है वो कौन सी होती है। तो इस बात का भी जवाब आपको इस स्लाइड में मिलने वाला है। राइट कंटेंट ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए। उस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको देखिए, क्वेश्चन की डिफिकल्टी के लेवल को जानने की कोशिश करिए, किस पैटर्न पर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखिए, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी कौन सी है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं तो टीसीएस लगभग सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये अथॉरिटीज को जानने के विषय जो है ना, वो इसके पीछे का रीजन ये है कि आप अगर देखेंगे कि टीसीएस के जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसके जो जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट कराती है, एक बार में होने वाले जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसका पैटर्न लगभग सेम होता है, ठीक है। अगर ये चीजें मैच हो रही हैं, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनमें अगर ये चीजें मैच हो रही हैं तो आप राइट कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको अपना थोड़ा मेहनत और डालनी होगी। तीसरी बात करते हैं, जब आप पेपर में जाते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी आगे की तरफ बढ़ानी होती है। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल का पैटर्न होता है, अगर मान लीजिए मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं तो उन 25 क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल साधारण होते हैं, जिसको हर एक बच्चा लगभग कर लेता है, जिसने थोड़ा भी सिलेबस कवर किया हो। दूसरी बात, मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो 10% होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैंने 10% लिया है, लेकिन डिफिकल्ट जैसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, फॉर्मूलों का रिवीजन है, तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। ऐसा भी कुछ संभव नहीं है ऐसा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं तो उसमें एक चीज को एनालाइज करिएगा कि क्वेश्चन के पैटर्न में पीवाईक्यूज का बड़ा खेल होता है। यानी कि जैसे आप अभी अपकमिंग एग्जाम में अपना जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40% होंगे, कम से कम 40% होंगे, लेकिन उनका डेटा अलग होगा, चेंज होगा। डेटा बदलकर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है उनका वेटेज भी 40% होता है, जनरल क्वेश्चन। तो इन दोनों का अगर आप वेटेज देखें तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग हर एक बच्चा कर लेता है मोटे मोटे तौर पर, जिसके कारण मैंने सिंपल क्वेश्चन में इनको 80% में डाला था, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, जो हो सकता है हूबहू डेटा के साथ कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल डेटा के साथ, उनकी संख्या भी आपको मिल जाएगी 10%। ये मैं ओवरऑल सभी एग्जाम्स के सारी शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में से हटकर पूछे जाते हैं, नए प्रकार के। कॉन्सेप्ट सेम होता है उनका भी, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम होगा, फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। न्यू टाइप से मतलब है उनकी लैंग्वेज को नया करके पूछ लिया जाता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, या तो क्वेश्चन सही होता है या तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। अगर उत्तर सही होता है तो दो रीजन होते हैं, 100% आता था
या जो क्वेश्चन नहीं आता था उसमें तुक्का लगाया तो अंधी वो सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन गलत होने के पीछे भी दो रीजन होते हैं। पहली चीज कि कॉन्सेप्ट नहीं आता है सर, या कोई फॉर्मूला भूल गए हैं, या उसके फैक्ट नहीं याद है। दूसरा, आता तो था लेकिन जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो जो छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण या सिली मिस्टेक्स जिनको कहते हो ना, वो होती हैं। इसके दो ही रीजन होते हैं। अब मेरी बात आगे सुनिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कि मॉक टेस्ट में ये तो हो गया कि मॉक टेस्ट कंप्लीट जब कर लिया, तो मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद की जो एनालिसिस होती है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सारे हम लोगों के जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये बताया था कि हमें एनालिसिस कैसे करनी है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, और जब उसकी एनालिसिस करने बैठते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कितने क्वेश्चन रॉन्ग कितने राइट। अब होता क्या है कि जितने क्वेश्चन बच्चों के राइट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, बच्चों का उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि अरे ये तो सही हो गए हैं, इसको क्या देखना। लेकिन इसमें भी दो चीजें होती हैं। जो क्वेश्चन सही होते हैं, एक क्वेश्चन सही होता है इन टाइम में, और एक क्वेश्चन सही होता है ओवर टाइम में। ठीक है, ओवर टाइम में। इन टाइम का मतलब जिस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में जितना समय निर्धारित है, मान लीजिए 48 सेकंड निर्धारित है, तो 48 सेकंड के अंदर आपने आंसर दिया तो सही हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन सही तो हुआ, लेकिन उसमें 48 सेकंड की जगह अगर आपने 90 सेकंड ले लिए, तो सही होने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें ओवर टाइम ले लेंगे। इस पर भी आपको एनालिसिस करनी है, ये भी आपको देखना है। दूसरा, रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनके पीछे का रीजन नोट करिए। देखिए लिखा है, सभी गलत प्रश्न जो आपसे हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हुए, उनके पीछे के रीजन को जरूर नोट करिए। इसकी नोटबुक अलग से बना लीजिए, रफ कॉपी होगी, 10 रुपए में आ जाएगी, उसका आप रीजन अलग बना लीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका वीक पोर्शन कौन सा है। वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैथ की बात करें तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन गलत हुए, आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा वीक पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा वीक पोर्शन है, तो उसका आप रिविजन करिए अच्छे से। ठीक, दूसरी बात, अब एक चीज और देखनी है कि कोई क्वेश्चन हमसे ऐसा छूटा तो नहीं कि जो हमको आता हो, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप जल्दी जल्दी रीडिंग कर रहे थे या आपने उसमें सिली मिस्टेक करी है। क्वेश्चन छूट क्यों गया, हमें तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखना। पता चला किसी भी क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन लगाना था, लेकिन हुआ क्या जल्दबाजी में कि हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी करके लिखे थे। तो ए में हमारे पास ऑप्शन डी लिखा था, बी में हमारे पास सी लिखा था, सी में ए लिखा था, डी में बी लिखा था। अब हमारा आंसर आया है ऑप्शन ए लगाना है, लेकिन ऑप्शन ए यहां लगाने की जगह हमने यहां पे लगा दिया। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन पर भी ध्यान देना होता है। इनिशियल लेवल में बच्चों के साथ ये बड़ी गलतियां होती है। धीरे 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 बच्चा जैसे मैच्योर होता जाता है, समझता जाता है, तो उससे ये गलतियां होना धीरे से कम हो जाती हैं। लेकिन आप ये करिए, क्योंकि अगले 45 दिनों में आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना ही रखना है। ठीक है, तो अभी से इसका जो प्रैक्टिस है ना वो करना शुरू कर दीजिए। अगली बात, टेस्ट में नंबर बढ़ेगा कैसे, मैं आपको एक मेन मुद्दा बता रहा हूं। सबसे जरूरी बात है कि जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें जो मेन सब्जेक्ट होंगे ना वो यही होंगे। अब इसमें सर क्या करना है, देखिए साइंस की जैसे बात करें तो साइंस में आपको जितने भी फैक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो, फैक्ट का मतलब वो डेटा जो कि वन लाइनर होते हैं, याद करना आसान होता है। जैसे कि ग्राहम बेल ने किसकी खोज करी थी, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, अंकुरित फल कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें। ठीक, ये फैक्ट का आपको डेली रिवीजन करना है। डेली का मतलब आप 15 मिनट दीजिए, डेली रिवीजन हो जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, दूसरी बात, मैथ। अब मैथ में सर क्या, मैथ में डेली क्वेश्चन तो कोई चैप्टर लगाया नहीं जा सकता, सच बात है, नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी प्रमेय हैं जो कि ज्योमेट्री में होती है, इन सबको एक पेपर में लिख लीजिए। इन सबको एक पेपर में, बड़े से पेपर में लिख लीजिए, और जहां आप बैठकर पढ़ते हैं वहीं सामने चिपका लीजिए, अपने फोन के वॉलपेपर में लगा लीजिए। मतलब हर उस जगह आपको इनका यूज करना है जहां पे आप डेली इसको देख सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार। तो जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप फोन खोलोगे तो सबसे पहले वही दिखाई देंगे और उसका रिवीजन होता जाएगा। मतलब ये भी डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। तीसरी बात, रीजनिंग की अगर करते हैं सब्जेक्ट में, तो जितने भी कंफ्यूजन वाले टॉपिक है ना उन पर थोड़ा सा फोकस करना। कंफ्यूजन वाले टॉपिक जैसे पजल टेस्ट हो गई, जैसे स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो गए, सिलोगिज्म हो गया, है ना, जिसको न्याय निगमन कहते हैं, ऐसे टॉपिक पर फोकस करिए।
और ये ध्यान देते हुए कि एग्जाम में इनसे कितना क्वेश्चन आता है उतना ही समय देकर इनको देना, वो बात करनी है इस पर, ठीक है, उतना ही काम करना है। जीके जीएस में आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, लेकिन रटना नहीं है। अब पता चला पाषाण कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कि मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, है ना, इसको रटने लग गए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जितनी भी बौद्ध संगतियां, अशोक के समय में जितनी बौद्ध संगतियां हुई थी, उनके नाम को रटने लग गए। रटना नहीं है, जीके जीएस को रटने से बचना है। इनके भी जितने भी फैक्ट होते हैं उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, जैसे मैथ और साइंस का आप करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको करके देखिए 100% आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगली बात पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब जो ये चीजें हैं ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने और समझने के लिए आप एक चीज को देखना, आपको क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद ऑप्शन देखना है। ये दोनों पॉइंट मैथ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। कई बार आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अच्छा, जीएस में तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखते ही हैं, लेकिन रीजनिंग में, मैथ में और साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 या 2 सेकंड लगता है, केवल ऑप्शन पर एक नज़र डालिए तो आपको एक इसमें से ही एक अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो। ये मेरी गारंटी है। तीसरी बात, किसी भी समय पर आपको बहुत समय नहीं देना है। आपको अगर ये लग भी रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं कर लूंगा, लेकिन इससे टाइम टेकिंग है, तो उसको आप स्किप करके मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़िए। नो नीड टू गिव द एक्स्ट्रा टाइम टू एनी क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इजी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए क्यों लिखा? क्योंकि जब क्वेश्चन सरल हमें दिखाई देता है तो हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और हमें ये लगता है अरे ये तो मैं कर ही लूंगा। और जब माइंड को रिलैक्स होने का टाइम मिलता है तो वहां पर गलती होने की संभावनाएं क्या होती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए लिखा कि इजी क्वेश्चन जो है उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। सबसे लास्ट पॉइंट पर आते हैं, बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सोल्यूशन पर वर्क कैसे करना है। इसके बाद एक पॉइंट और छोटा सा रहेगा। देखो, जो भी क्वेश्चन आपने बनाया, जो क्वेश्चन आपको आ गया, उस पर भी एक बार फोकस करिए कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमको टाइम ज्यादा लगा था, जो इन टाइम हो गया, उस पर आपको समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने सही तो किया लेकिन ओवर टाइम में किया, उसमें एक बार ये सोचिए क्या इस सवाल का कोई और मेथड हो सकता है। और जब आप दूसरा मेथड खोजने की कोशिश कर रहे होंगे तब निश्चित तौर पर आप वही मेथड खोजने की कोशिश करते होंगे जिसमें समय कम लगे, क्योंकि आप समय ज़्यादा दे चुके हैं ना। तो जो भी दूसरा मेथड होगा निश्चित तौर पर वो शॉर्ट वे का मेथड होगा, उसको छोटे तरीके से करने का मेथड होगा। तो आप जिन अध्यापक से पढ़ते हैं, जिनसे जानते हैं, तो उनसे कोशिश करिए पूछने की कि ये ऐसा हो सकता है क्या सर, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में टीचर से कनेक्ट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। और सबसे आखिरी में कि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसके पीछे के रीजन, क्या आपको कॉन्सेप्ट भूल गए थे तो क्वेश्चन नहीं कर पाए? छोड़ने का मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट भूले इसलिए नहीं कर पाए। उसका कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो भूल गए इसलिए नहीं कर पाए। अगर कोई फैक्ट था वो भूल गए, वो नहीं कर पाए। और सबसे लास्ट में, या उसका कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीजों पर आप काम करिए। मैं 100% गारंटी खुद से लेता हूं कि आप इसको सिर्फ लगातार 2 हफ्ते करिए और 2 हफ्ते के बाद मुझे जरूर कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे कि सर मैंने ऐसा किया था और मेरा नंबर नहीं बढ़ा। ये हो ही नहीं सकता है, गारंटीड है, ठीक। अच्छा, सबसे आखिरी में मैं आप सभी लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि हमारे यहाँ सभी पर दशहरा का एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त ऑफर चल रहा है। इन सभी कोर्सेज पर आपको बेहतरीन और जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे एएलपी के कंप्लीट बैच पर जबरदस्त डिस्काउंट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बैच पर जबरदस्त डिस्काउंट हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बैच पर इस पर तो बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट हो गया भाई। और साइंस स्पेशल बैच पर भी एक मजेदार डिस्काउंट हो गया, जिसका फायदा आप सभी को उठाना है ना। इसके लिए दशहरे के लिए आप ये फायदा उठा सकते हैं। आप हमें सीधे हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से इसका फायदा उठा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक। इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें 96 96 10 24 11 पर, ठीक है, 63 93 125 760 पर, इस नंबर पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बैच से जुड़ने के लिए, इनका फायदा उठाने के लिए, इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाने के लिए इन नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इस डिस्काउंट को जो कि यहां दिख रहा है, इसको पाने के लिए आप सभी को एक कोड इस्तेमाल करना होगा और वो कोड होगा कैपिटल A कैपिटल D 10। इस कोड के साथ आप सभी को ये बैचेस इतने ही डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद और दशहरे की अग्रिम बधाई आप सभी को और समस्त परिवारजनों को। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।